गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। जैसा कि आज का मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ टाइप का हो गया। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ज़्यादा गिरावट नजर आई है। जैसा कि आज देख रहे हैं निफ्टी ने ओपन जो किया था वो 21,543 21,543 के आसपास किया। इसने एक हाई लगाई यहाँ पे। हाई जो था इसका 21 वो 21,592 का था। अगर आपको याद होगा और कल का वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने जो टारगेट दिया था बाई के साइड वो 590 का दिया था। और मैं पिछले 2 या 3 वीडियो में बार बार ये बोले जा रहा हूँ कि लॉन्ग हॉलीडेज आ रहा है, जिस कारण से लोग अभी क्या करेंगे, पैसे को निकालेंगे। लोग मतलब हॉलीडेज में ज़्यादा होल्डिंग रखना नहीं चाहते, तो उसको लेके भी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। तो जो मैंने टारगेट दिया था ऊपर की साइड, उसको टच करके मार्केट नीचे आया। नीचे आके देखिए यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाया और यहाँ पे एक रेंज बना रही थी मार्केट। जब इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा, ट्रेंड लाइन के पास आया। ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा देर मार्केट रुका, फिर एक शूटिंग स्टार बनाते हुए मार्केट नीचे आ गई। नीचे जो लेवल था अपना, जो एक लेवल था 490 का, 490 का लेवल था, वहां पे थोड़ा सा इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर से एक ट्रेंड लाइन बनाई। ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद इसने जितने भी लेवल थे सारे लेवल को इसने तोड़ दिया। और आज मार्केट जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 21,106 पे। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, जो मैंने बोला था ऊपर, ये कल का ही मेरा सारा ड्रॉ किया हुआ है। इसको हाई को जो हमारा टारगेट था उसको टच किया मार्केट ने। टच करने के बाद मैंने बार बार बोला था कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो वह 21,350 को तोड़ना होगा। 350 को तोड़ने के बाद इसने हमारे सारे लेवल्स 283 देन 205 सारे लेवल्स को तोड़ दिया। और देखिएगा, अगर एक निगेटिव चीज क्या है कि मार्केट ने 22 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग दी है। अब मार्केट के पास सिर्फ एक ही सपोर्ट बच रहा है, एक ही सहारा है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो वो है 21,043 का सपोर्ट। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है, फिर नीचे 952 एंड देन 851 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। फॉल, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, फॉल जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, बस इतना बड़ा फॉल होगा। ये क्या हो गया, जो कोरोना की न्यूज आ रही है केरल से, उसने भी थोड़ा सा इसमें सपोर्ट किया है, जिस कारण से थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट आया, ज्यादा फॉल आई है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी का भी यही सिस्टम था। बैंक निफ्टी ने ओपन किया यहाँ पे 48,085 पे, फिर इसने एक यहाँ पे हाई लगाया जस्ट निफ्टी की तरह 48,166। नीचे आती है, नीचे आने के बाद कल का जो हाई था उसके सामने थोड़ा सा सपोर्ट लेती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर इसको तोड़ के फिर उसी के पास रिट्रेसमेंट लेती है, जिसको हम लोग लास्ट किस बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग फाइनल टच बोलते हैं। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा सस्टेन करती है और फिर देखिए यहाँ पे एक डोजी बनाया और जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होता है मार्केट पूरी नीचे आती है। नीचे आने के बाद फिर ये इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इस कैंडल के पास मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। इन्वर्टेड हैमर ये क्या होता है, जब लोग बाय में बैठे रहते हैं तो उनका एसएल या सेल में बैठे रहते हैं छोटे छोटे एसएल को लेके, तो कभी मार्केट क्या करती है, उसके उनके एसएल को खाने के लिए आती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉजिटिव मूव दिखाया कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। उसके बाद मार्केट एक लॉन्ग कैंडल बना के नीचे आती गई। फिर ये देखिए 220 का 220 का कैंडल था, इसके हाई और लो को मैंने मार्क किया। उसके बगल में देखिए मार्केट इंडिसीजन में गया और जैसे ही इसके लो को तोड़ता है मार्केट यहाँ से 615 से 224 यानी 400 पॉइंट्स और गिर जाती है। अगर वन डे का चार्ट देखें तो मैंने कल भी कहा था जो हमारा टारगेट होगा 48,220, मार्केट जो है 48,166 तक गई। उसके बाद जैसे निफ्टी में उसने सारे लेवल्स को तोड़ दिया, इसमें भी तोड़ दिया इसने सारे के सारे लेवल। अब जो हमारा एक लेवल बनता है इसमें, अगर कल मार्केट इसको सस्टेन कर लेती है 47,880 का, अगर इसको सस्टेन करती है तो यहाँ से कुछ बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए, कोई बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है 47,088 को, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 890 का। 890 के नीचे 664, 64 के नीचे 457, जो मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं, निफ्टी को 15 मिनट के कैंडल पे अगर देखते हैं तो बहुत सारा ड्रॉ किया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा धीरे धीरे। तो ये हमारा जो ये जो सपोर्ट है 21,050 के आसपास का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे लेवल पे। अगर उसको तोड़ती है निफ्टी ना, तो फिर हमारा जो 21,000 का लेवल है वो भी टूट सकता है, उसके नीचे 953 तक मार्केट आ सकती है।
बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी को भी अगर हम लोग 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं तो भी देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बचा हुआ है 47,139 का इंट्राडे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 47,120 के आसपास का एक लेवल बन रहा है। अगर इसको मार्केट तोड़ती है तो 47,000 का एक लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। इसको तोड़ने के बाद मार्केट 897 यानी 900 एंड देन उसके नीचे मार्केट 770 तक भी आ सकती है। डिपेंड करता है कल मार्केट कितनी गैप अप या गैप डाउन खुलती है। जहां तक आज के कॉल्स की बात है तो आज मैंने टोटल 4 कॉल्स दी। सबसे पहली जो कॉल्स थी मेरी वो थी 9:28 में। 9 बजे मैं इसको 5 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 9:28 का कैंडल अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट ने यहाँ ओपन किया, ओपन करके मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, दूसरी कैंडल पे इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी। जब इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी तो मैंने इसके हाई के ऊपर में ही बाय करने के लिए कहा था। तो मार्केट ने वो मुझे 113 का मैंने एसएल दिया था और टारगेट 113 का मैंने लेवल दिया था जिसके ऊपर बाय करना था। टारगेट मैंने बहुत बड़ा नहीं दिया था क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मैं पिछले 2-3 दिनों से बोल भी रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगी। तो ये मेरा टारगेट को 125 के टारगेट को एग्जैक्ट टच करके वो नीचे आ गया और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत डेटा भी पॉजिटिव थी। सेकेंड कॉल जो मैंने दी थी 11:46 में, 11:46 में जो मैंने कॉल दी थी आप उसको अगर ध्यान से देखते हैं, ये 11:46 ये जो कॉल थी मैंने, ये थी मैंने 21,600 की पुट थी, 107 पे मैंने दिया था। इसमें क्या था, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए जब रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था, नीचे आ रहा था ना, तो ये जो कल का हाई था, इस कैंडल के लो को अगर देखेंगे तो ये कल के हाई के बराबर में था। कल के हाई के पास ये सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने उसी के नीचे इसको बाय करने के लिए कहा था। और तब तक क्या हो गया था, डेटा भी निगेटिव हो चुका था। और ये देखिए दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आ गया था, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे देखिए इसने एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट नीचे भी आई। बीच में भी बहुत ऐसे चांसेस थे जहां पे मैं कॉल्स दे सकता था, लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो जाती है ना, तो उसके बाद एक एसएल थोड़ा बड़ा होने लगता है। और मेरी जहां तक जो भी स्ट्रेटजी है, मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे जो भी क्लाइंट्स हैं, जो सबसे छोटे क्लाइंट्स होते हैं उसके हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो इसलिए बड़े सेल को मैंने ना देके इसको मैंने छोड़ दिया। तीसरी कॉल जो मेरी थी वो हीरो जीरो कॉल थी, जब मार्केट बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल थी। बैंक निफ्टी आप जब देखिएगा ना, तो बैंक निफ्टी जब 800 के आसपास में सपोर्ट ले रहा था तो मैंने ये कॉल दी थी। ये कॉल ज्यादा चली नहीं, 40 पे दिया था, 57 तक गया। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होगी तो मैंने इस जगह पे 48,800 के आसपास में 47,700 की पुट दी थी 40 पे बाय करने के लिए, जिसका हाई 273 तक गया। तो ये 3 कॉल्स दिए जिसमें 2 कॉल्स आज जैकपॉट रही है। जिन ट्रेडर को मेरे डेमो ग्रुप को ज्वाइन करना है, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा डेमो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी लेनी हो या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, सजेशन जरूर दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड डे।